सब दोस्तों को वेलकम द हॉट इशू के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा 22वां एपिसोड है और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल और इस वक्त 14वीं तरमीम आइनी तरमीम जो लाई जा रही है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसके हवाले से बहुत सारा गुस्सा देखा जा रहा है लोगों के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी जो रवायती सियासी जमातें हैं, कौम परस्त पार्टियां या जो आज़ादी करती हैं, उनके पास भी कोई ऐसा लाया अमल नहीं है कि इसको किस तरीके से 14वीं तरमीम जो है इसका रास्ता कैसे रोका जाए या इसके जवाब में जो है वो क्या किया जाए। और यही वजह है कि ये जो कौम परस्त तंजीमें हैं ये वो पुरानी डुगडुगी ही बजा रही हैं। पुरानी डुगडुगी यानी कि सहूलतकार हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं ये लोग। और ये 370 एक बयान मैंने पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बयान पढ़ा जो कौम परस्तों की तरफ से शाया हुआ है कश्मीर के अखबारात में। उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तो ये लोग बड़ा वावेला कर रहे थे, तो आज इन्होंने खुद ही जो है वो मुसल्लत कर दिया है। 14वीं तरमीम जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं। 14वीं तरमीम जो है वो बेसिकली जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 है आज़ाद कश्मीर का, उसके अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नेंस है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मतलब है कि कंट्रोल में चली जाएगी। ऑलरेडी है, लेकिन उसके जो थोड़ा बहुत लूप होल्स थे वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं और एक डिक्टेटोरियल कश्मीर काउंसिल जो होती थी उसको वो रिवाइव करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। इस वक्त जो है वो हमारे गिलगित के बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी सोशल मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कोरोना के बावजूद, इतने नामसाइद हालात के बावजूद, शदीद गर्मी के बावजूद उन्होंने ज़िला गज़र में गाकोच के मकाम पर एक जुलूस निकाला ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे और फिर एग्ज़ाम्स कैसे लेंगे। ऑलरेडी ये ख़बरें थीं जो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कर्दू जा रहे हैं क्योंकि स्कर्दू में शायद नेट थोड़ा बेहतर है। तो बालाई इलाके जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ तो टेलीफोन कॉल नहीं रिसीव कर सकता बंदा, इतना सिग्नल जो है वो है ही नहीं, तो नेट कहाँ से आएगा। और दूसरा ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इतला मुझे आई है वो ये है कि गिलगित और जो उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे गैस सिलेंडर्स जो है उनमें गैस ख़त्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर्स जो है उसमें गैस ख़त्म हो चुकी है और अब जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं उनको रोक के उनमें से गैस सिलेंडर्स निकाले जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स उनको यूज़ करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी एक क्राइसिस डेवलप हो गया और अगर ये ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स ना दिए गए हॉस्पिटल्स को तो फिर आप सोच सकते हैं कि कोरोना के ज़माने में ये कितना डेंजरस हो सकता है। प्लीज़ इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, इस आज के बुलेटिन को या इस हॉट इशू को। जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से अपील की है कि शिनचियांग वालों से क्या कि हमें जो है वो गैस सिलेंडर दिए जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि लद्दाख के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको चाहिए, पहले भी मैंने कहा था कि हमें आटा चाहिए तो उनकी तरफ से कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो हमें 5 लाख बोरी तो आटे की चाहिए इस साल, गंदम की। तो अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, तो कम से कम वो एज अ जेस्चर ही सही कम से कम ये बयान तो दें कि भाई हम पाकिस्तान अपना गिलगित बल्तिस्तान को ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो फराहम करने में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एनीवे आगे चलते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है जो मैं भी सुनाऊंगा। अच्छा, अब बजट पेश हो गया है आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर यानी POK, तो वो बजट है 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ और उसका जो सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि जी ये टैक्स फ्री बजट है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ के इस बजट में एक टेडी पैसा भी जो है वो मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई।
यानी कि 80,000 मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। तो इससे ये कहना कि जी 1 खरब का बजट आ गया और ये आ गया और वो आ गया और टैक्स नहीं लगाए, ये सब ड्रामेबाजी है, क्योंकि ये ट्रांसलेट नहीं होता। जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में जो चीज़ ट्रांसलेट ना हो अवाम की, तो वो बजट हो या वो ग्रांट हो या वो फॉरेन एड हो, वो बेकार है, वो हमारे किसी काम की नहीं, वो फिर ऊपर वाले तबके के लिए ही है वो चीज़। कोरोना से कल जो गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है जांबाज खान साहब, वो और 2 और अफराद जो है वो कोरोना से अपनी जान से हाथ धो बैठे। गिलगित में कल 12 नए केसेस आए हैं, जबकि पीओके में 29 नए केसेस आए हैं। इनमें 13 मुजफ्फराबाद में, 5 हटियां बाला, 2 नीलम, 5 कोटली और 3 रावलाकोट और 1 बाग में। तो ये कोरोना की आपको मैंने सूरत हाल बता दी है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको वो खबर बताता हूँ जिसका मैंने कहा था कि मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा, और वो एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सिंध में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो चुकी है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बगावत एक ऐसी समाजी अमल है, एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जो इंसान को गुलामी से निजात दिलाने का जरिया बनती है। बगावत के बगैर आप कभी भी गुलामी से निजात हासिल नहीं कर सकते। आपको याद होगा कल और परसों मैंने आपको बताया था कि सिंध में जिना हॉस्पिटल कराची के बाहर लाश पाई गई थी, बुलेट से रिडल्ड और चोटें वगैरह भी लगी हुई थी। वो डेड बॉडी थी नियाज लाशारी साहब की, जो जय सिंह कौमी महाज अरासीर के नेशनल कांग्रेस जो है या नेशनल कमेटी जो होती है उसके मेंबर थे, और अप्रैल 2019 में उनको अगवा किया गया था। तो उनकी बॉडी मिली। उसके बाद ही आसिफ पाशा, आसिफ सिद्दीकी, उनको पाशा पाशा कहते थे, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर थे, उनकी लाश मिली। और इसी तरह से मुतअद्दिद लाशें जो है वो थोड़े इन दिनों में मिली सिंध में, कराची में। तो उस पर मैंने भी शोर मचाया और लोगों ने भी शोर मचाया। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया। इसी तरह से इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ सिंध है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने शोर मचाया। तो उसके बाद आज जो है वो सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है, जो बैन की है पाकिस्तान ने 2 हफ्ते कबल, ये सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने आज रिटेलिएट किया है। और उन्होंने जो है वो सिंध भर में जो रेंजर्स है उसके ऊपर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 10 से ज़्यादा रेंजर्स के जो अहलकार हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है सिक्योरिटी के लिए, और वो बड़ी जालिम है, एक्सक्यूज मी, उनके 10 से ज़्यादा लोग जो है रेंजर्स के वो मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। लियाकताबाद में जो मुझे इतला आई है अभी, वो उसमें यह है कि लियाकताबाद कराची में 3 और घोटकी में 5 रेंजर्स के लोगों को मारा गया है। और यह नियाज लाशारी की शहादत के बदले के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। लिहाजा इसके बाद फौरी तौर पर बेशुमार गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। जो रेंजर्स है वो लोगों के घरों में जाके औरतों के साथ बदतमीजी कर रही है, लोगों को ढूंढ रही है। ऑलरेडी खान भुट्टो बड़े मशहूर थे, उनके बेटे काशिफ खान घोटो, उनके बेटे काशिफ घोटो और जाकिर बुज़दार के भाई हैं, उनको एजेंसियों ने आज अगवा कर लिया है। तो ये अब सिलसिला बलूचिस्तान से फैलता फैलता ये आ रहा है सिंध की तरफ, बल्कि आ चुका है और ये अब रुकने वाला नहीं है। और ये ख़ास तौर पर ये जो हंगामे हो रहे हैं और ये जो अगवा और ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, इसका बैकड्रॉप ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद थे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने ये बयान दिया था कि वो अब सिंधियों के साथ मिलकर सिंध की आज़ादी की तहरीक चलाएंगे। और बल्कि उनके एक फेसबुक पे मैंने एक उनका ये भी देखा था कि लाशें मत उठाओ, बंदूक उठाओ।
तो बंदूक उन्होंने उठा ली है। और इसी हवाले से मैंने आज ये बनाया था, क्योंकि मैं यहाँ से बैठ के यही कर सकता हूँ इज़हार यकजहती। तो ये लिखा है, सिंध जागा और जागा बलोचिस्तान, जागेगा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान। तो अब हम इंतज़ार है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, जो दोनों पाकिस्तान की गुलामी में, और एक तो डबल जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी गुलामी में है। देखना ये है कि वहाँ पे कब अवामी बगावत अपना सर उठाती है और कब जो है वो पाकिस्तान की जो गुलामी है, इसकी स्याह रात जो है वो कब ख़त्म होती है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। कल छुट्टी है, सैटरडे को, संडे को भी छुट्टी है, तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।